केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को आज 9वां दिन है। किसान संगठनों की सरकार से अब तक हुई बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके कारण किसान अब भी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। वहीं फरीदाबाद से किसानों को लेकर पंडित सुरेंद्र शर्मा ने वी न्यूज़ की टीम से बातचीत की, जहां उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ चैनल। मैं मनोज सूर्यवंशी। आज हमारे साथ किसान की परिवार से हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किसान जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर हम उनसे जानेंगे क्या उनकी मांग है, किस प्रकार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर, किसी बिल को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर तो रहे हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात में? ये जो मुद्दा है किसान बिल वाला, एमएसपी को लेकर जो एक उठा पटक वहाँ पोह की जो स्थिति बनी हुई है, सरकार को किसानों के प्रति नरम व उदार जो निर्णय है वो लेना होगा और किसानों को भी जो ये अध्यादेश है उसको समझना होगा। ये हठधर्मिता भी कहीं हद तक गलत है कि भाई सरकार किसान की ना माने और जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो विरोधी तत्व हैं वो ये बात भी ना माने कि भाई ये पत्थर की लकीर बन गई। कानून बनते हैं, कानूनों में बदलाव भी होते हैं। तो ये किसानों की एक मीटिंग विज्ञान भवन में हुई और आगे भी मीटिंग होंगी। तो किसानों की 4 बार मीटिंग हो चुकी है, फिर उसके बाद भी किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट अब भी नज़र नहीं। क्या इस बात को लगेगी? संतुष्टि तो किसानों की होगी और किसानों को भी संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए, आपस के जो फैसले हैं वो आपस में ही निपटते हैं। किसान हमारे देश की जागरूकता कहो, धरोहर कहो या एक प्राथमिकता कहो, कृषि प्रधान हमारा देश है, तो किसानों की सरकार को जो वाजिब मांगे हैं वो माननी चाहिए और अहिंसात्मक प्रदर्शन किसानों को करना चाहिए। इसमें किसी के बहकावे में, उकसावे में किसान भी ना आए। तो किसी बल को लेकर किसान कहते हैं निरस्त किया जाए और कहीं ना कहीं सरकार अभी इनकी बातों को नहीं मान रही। सरकार को कब किस प्रकार फैसला लेना है? नहीं, दोनों मिल बैठ के आपस में बात करें। कहीं अगर सरकार कोई गलत कदम है उसमें सुधार करे और कहीं अगर किसानों की भी हठधर्मिता है तो उन्हें मनाने का प्रयास सरकार भी करे। तो किसान कहते हैं कि मंडी के अंदर उनकी जो किसानों की जो फसल है उचित रेट में नहीं मिलती और कम रेट में उसे लेते हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार की उसमें कमी कहीं नज़र आई। जैसे अभी ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है फसल का, जो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उनके तो अमूमन सभी के वाजिब रेट में और समय पे पैसे मिले हैं और माल भी उठा है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उन्हें इसमें दिक्कत आई है मंडियों में। अब हमारे भी जैसे मध्य प्रदेश में खेत हैं, वहाँ भावांतर में यहाँ से भी ऊंचे रेट बाजरे के मिले, सोयाबीन के मिले, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी अमूमन सभी किसान कराएं तो ये दिक्कत किसान को नहीं आएगी। किसानों के समर्थन में पलवल और यूपी के किसान भी सड़कों पर उतरे, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, समर्थन की जहाँ तक बात है, भारत तो देखो कृषि प्रधान देश है, हम भी किसान हैं। जो अधिकारी बेटे वो भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे और जो डॉक्टर है वो भी किसान के बेटे हैं। तो किसान से संबंध तो अमूमन हर अधिकारी का भी है, राजनीति का भी है। तो क्या जो किसान की मांग है वो जायज़ हैं? नहीं, मिलजुल के कहीं कहीं अगर जायज़ नहीं है तो जायज़ भी हो जाए और नाजायज़ है वो भी जायज़ है। तो किसान जो कर रहा है, किसान की सरकार को बात माननी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो प्रशासन की तरफ से काफ़ी अलर्ट कर दिया गया है, किसानों को दिल्ली कूच करने नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद कर देगा। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? ये सरकार के जो आदेश हैं उसके मुताबिक पुलिस बल तैनात है। ये इसलिए कि भाई उग्र प्रदर्शन, किसी तरह की कोई आगजनी या कोई जघन्य अपराध ना हो, इस वजह से प्रशासन मुस्तैद है। ये थे पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली, जिनका साफ तौर पे कहना था जो किसानों की जो मांग है वो जायज़ हैं। सरकार को जल्द ही किसानों के एवज में फैसला देना चाहिए। फरीदाबाद से वी न्यूज़ चैनल के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।